आइए अब स्टार्ट कर लेते हैं अपने है ना आपके CSS को। CSS में आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका स्पेस। स्पेस को समझ लेते हैं कि आपका है ना स्पेस किस तरीके से आपका इंट्रोड्यूस होता है अपने एलिमेंट में। इसके लिए आपके है ना 3 टर्म्स आ जाती हैं। सबसे पहली टर्म्स आ जाती है आपकी मार्जिन, सेकंड टर्म आ जाती है आपकी पैडिंग, थर्ड आ जाती है आपके बॉर्डर। तो मार्जिन, पैडिंग एंड बॉर्डर को हम एक एक करके है ना एक्सप्लोर करेंगे, इनको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आपका है ना बॉर्डर इंट्रोड्यूस होता है, किस तरीके से आपको मार्जिन इंट्रोड्यूस होती है और किस तरीके से आपका है ना पैडिंग इंट्रोड्यूस होती है। इसके लिए आपको सबसे पहले है ना क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आपका है ना पैडिंग और आपका मार्जिन में है ना क्या डिफरेंस होता है। आइए सबसे पहले इनकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मार्जिन की। इट इज़ द स्पेस आउटसाइड द एलिमेंट। आपका क्या है कि आउटसाइड द एलिमेंट आपका जो स्पेस है होता है या एरिया होता है उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे, इसको हम कहेंगे आपका मार्जिन। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि आउटसाइड द स्पेस ऑफ द एलिमेंट इज़ नॉन एज ए मार्जिन। अगर आपका आउटसाइड द स्पेस है या एरिया है उसको हम क्या कहेंगे, उसको है ना हम मार्जिन कहेंगे। इट इज़ द एक्सटर्नल स्पेसिंग। इट क्रिएट द स्पेस बिटवीन द एलिमेंट एंड बॉर्डर एंड अदर एलिमेंट। ये क्या काम करता है कि आपका है ना ये जो स्पेस क्रिएट करेगा, स्पेस जो क्रिएट करेगा आपका है ना आउटसाइड द एलिमेंट क्रिएट करेगा। आउटसाइड द एलिमेंट किस तरीके से क्रिएट करेगा कि आप समझ सकते हैं। एक एग्जांपल ले रहे हैं कि आपने एक है ना 2 बॉक्स इंट्रोड्यूस करा दिए। एक है ना आपने है ना बड़ा बॉक्स ले लिया, यानी आपने रेक्टेंगुलर कलर का है ना आपने एक है ना इसमें है ना बॉक्स इंट्रोड्यूस करा दिया। फिर इसके बाद इसमें इंटरनल एक और बॉक्स इंट्रोड्यूस करा दिया। जब आप इंटरनल इस बॉक्स पे है ना अगर आप है ना मार्जिन को ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका है ना जो बॉक्स है, इंटरनल इस बॉक्स है, वो आउटसाइड द स्पेस को ऑक्यूपाइड करेगा, यानी उसके जो आउटसाइड द स्पेस है ना उसको ऑक्यूपाइड करेगा। बट है ना इंटरनल स्पेस पे है ना कोई भी हम चेंजेस नहीं देखेंगे, ना उसका साइज इंक्रीज होगा। बट वहीं पे है ना हम बात कर लें पैडिंग की, तो पैडिंग को समझ लेते हैं। इफ़ यू वांट बी इंक्रीज द इंटरनल स्पेस, या फिर आप है ना इंटरनल स्पेस को कंट्रोल करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू कंट्रोल द इंटरनल स्पेस, तो आप है ना किसका यूज़ करेंगे, आप पैडिंग का यूज़ करेंगे। तो पैडिंग स्पेस इनसाइड द एलिमेंट, इट इज़ नॉन एज ए पैडिंग। इट क्रिएट द स्पेस बिटवीन द कंटेंट एंड द बॉर्डर। ये आपका क्या है, कंटेंट और जो बॉर्डर होता है उसके बीच में यानी मिडिल में आपका है ना स्पेस को क्रिएट करती है। इट इज़ नॉन एज ए इंटरनल स्पेस। इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या कहलाएगा, इट इज़ द इंटरनल स्पेस। आपका फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जो मार्जिन होगा वो आपका एक्सटर्नल स्पेस कहलाएगा, आपका जो पैडिंग होगा वो इंटरनल स्पेस कहलाएगा। इसमें आप क्या करते हैं कि आप है ना पैडिंग और मार्जिन की हेल्प से है ना एक्सटर्नल और इंटरनल स्पेस को है ना कंट्रोल कर सकते हैं अलग अलग वैल्यूज़ पे। एलिमेंट की जो आपके ना इसमें अगर एग्जांपल बात करें तो अगर आपने जैसा कि मैंने है ना अभी 2 बॉक्स का एग्जांपल लिया, तो उसी तरीके से हम है ना 2 बॉक्स है ना क्रिएट करेंगे अपने है ना कंप्यूटर स्क्रीन पे और उनको है ना स्पेस को इसमें इंट्रोड्यूस करा के इनके है ना डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट बात आ जाती है आपके है ना बॉर्डर की। द बॉर्डर ए लाइन अराउंड द एलिमेंट, इट इज़ नॉन एज ए बॉर्डर। यानी एक है ना एलिमेंट के अराउंड अगर आपने एक है ना लाइन इंसर्ट कर दिया है तो वो आपका क्या है कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा बॉर्डर। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द पैडिंग एंड मार्जिन। ये आपका कहाँ प्रेजेंट होगी, आपका है ना पैडिंग और मार्जिन के बीच में है ना ये आपकी प्रेजेंट होगी। और इसमें हम कह सकते हैं कि इट इज़ द रेंज ऑफ द एलिमेंट। वी कैन से डैट, क्योंकि अगर हम क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये आपका है ना एक रेंज क्रिएट कर देती है आपकी एलिमेंट की। तो ये आप इसे कह सकते हैं कि आप है ना इसे हम रेंज भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, बट है ना यहाँ पे हम कहेंगे इसे बॉर्डर। अब बात कर लेते हैं आपको है ना इसमें है ना किस तरीके से आप है ना क्रिएट करेंगे और किस तरीके से आप इसे इंट्रोड्यूस कराएंगे। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है मार्जिन कोलैप्सिंग। मार्जिन कोलैप्सिंग की बात करें तो इन विच द पुशिंग द चाइल्ड अवे फ्रॉम द पेरेंट बॉर्डर। ये क्या काम करता है कि आपका इंस्टेड है ना आपका क्या काम करेगा कि आप है ना अगर आपने है ना चाइल्ड एलिमेंट पे अगर आपने ना कोई मार्जिन इंट्रोड्यूस करा दिया है तो आप क्या देखेंगे, आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि आपका है ना पेरेंट एलिमेंट ने है ना वो स्पेस ऑक्यूपाइड कर लेता है। यानी वो आपका क्या करेगा, जो पेरेंट एलिमेंट होगा वो आपका मार्जिन ऑटोमेटिक ले लेता है। तो ये हमारा इट इज़ द एग्जांपल ऑफ द मार्जिन कोलैप्सिंग। अधिकतर ये नहीं बताया जाता है, अधिकतर ये चीज़ स्किप कर दी जाती है जब आपको है ना वेब डेवलपिंग में पढ़ाया जाता है। बट यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि अगर आपने है ना मार्जिन टॉप या बॉटम में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो आप देखेंगे कि
अपने पेरेंट सॉरी चाइल्ड वाले एलिमेंट में अगर आपने है ना मार्जिन टॉप और बॉटम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली है ना आपके है ना किस पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली आपका इंट्रोड्यूस हो जाएगा आपके पेरेंट पे। जैसे बता दूं मार्जिन कोलैप्सिंग के लिए आप क्या करेंगे, अगर आपने है ना चाइल्ड पे है ना अगर कोई मार्जिन इंट्रोड्यूस करा रहे हैं टॉप या बॉटम को, तो आपका है ना ये ऑटोमेटिकली इंट्रोड्यूस हो जाएगा आपके पेरेंट चाइल्ड पे। यही हमारा क्या कहलाता है, मार्जिन कोलैप्सिंग कहलाता है। आई होप आपको सभी टर्म्स आपको समझ में आ गई होगी। आपका मार्जिन क्या होता है, आपका मार्जिन आपका आउटसाइड द स्पेस होता है। मार्जिन कोलैप्सिंग क्या होता है कि अगर आपने चाइल्ड पे अगर कोई मार्जिन इंट्रोड्यूस करा रखा है टॉप और बॉटम पे, वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा आपका पेरेंट चाइल्ड पे। फिर पैडिंग क्या होता है, आपका इंटरनल स्पेस होता है। बॉर्डर क्या होता है, आपकी रेंज कह सकते हैं, या आप है ना क्रिएट करते हैं एलिमेंट द अराउंड द ए लाइन, इट इज़ नॉन एज ए बॉर्डर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा वो चारों टर्म्स क्या होती हैं। अब एक बार हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके इनको है ना एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे, इनको समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। आइए कंप्यूटर स्क्रीन पे, आइए स्टार्ट करते हैं अपने है ना। सबसे पहले है ना आपको पैडिंग और मार्जिन और बॉर्डर को किस तरीके से इंट्रोड्यूस कराते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले अपने वी एस कोड में जाएंगे। वी एस कोड में जाने के बाद अपने है ना एक index.html की फ़ाइल क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ .html एक्सटेंशन। फिर अपने बॉयलर प्लेट को इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। बॉयलर प्लेट को इंट्रोड्यूस कराने के बाद अपने बॉडी सेक्शन में आ जाएंगे। बॉडी सेक्शन में आने के बाद आप इसमें सबसे पहले एक बॉक्स को क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ div टैग। तो इसमें आप है ना बॉक्स नेम पास करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे एस दबा के, तो आपका है ना एक div इंट्रोड्यूस हो जाएगा। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। फिर आप अपनी है ना CSS को इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो एज वी नो डैट के ना कि आपका है ना CSS किस तरीके से इंट्रोड्यूस होती है, इसके लिए आपके है ना 3 टाइप्स होते हैं। एक तो इनलाइन CSS, एक होती है आपकी इंटरनल CSS, एक होती है आपके एक्सटर्नल CSS। आप सभी जानते होंगे आपका इंटरनल और आपका एक्सटर्नल और आपकी इनलाइन CSS किस तरीके से इंट्रोड्यूस होती है। तो हम यहाँ पे है ना इंटरनल CSS का यूज़ करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, हेड सेक्शन में जाके स्टाइल टाइप करेंगे। स्टाइल टैग को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें अपनी है ना जितनी भी स्टाइलिंग है उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमारी आईडी है तो हैश का यूज़ करेंगे। अगर हमारी है ना अगर क्लास होती है तो डॉट का यूज़ करेंगे। फिर आप यहाँ पे है ना बॉक्स टाइप करेंगे, कर्ली ब्रैकेट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएंगे। फिर इसके बाद इसमें है ना विड्थ हम टाइप करेंगे। विड्थ आप कितनी देंगे, इनिशियल फेज़ में आप इसे देंगे 30% आप विड्थ दे देंगे। नेक्स्ट CSS प्रॉपर्टी आप है ना इसमें क्या देंगे, अपनी हाइट को इंट्रोड्यूस कराएंगे। हाइट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा देते हैं आप 25 VH, योग की आपकी होती है व्यू हाइट। नेक्स्ट इसमें आप क्या करेंगे, बॉर्डर को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। इसमें हम बॉर्डर को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। बॉर्डर आपका क्या होगा, आपका डॉटेड होगा। डॉटेड वैल्यू असाइन होनी चाहिए आपकी है ना 2 पिक्सल, इसे आप कर दीजिए या फिर 5 पिक्सल। डॉटेड रेड, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। एक बार है ना लाइव ब्राउज़र पे जाके है ना अपने है ना पेज को देख लेते हैं किस तरीके से हमारा है ना रेंडर हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आपके है ना एक बॉक्स आपका इंट्रोड्यूस हो चुका है। आई होप आपको दिख रहा होगा कि आपका है ना बॉर्डर आपका है ना रेड कलर का दिख रहा है, जो कि आपका है ना 5 पिक्सल का है। आपने है ना जो मार्जिन सॉरी विड्थ और आपने है ना हाइट दे रखी है उसका एक है ना हमारा रेक्टेंगुलर का एक बॉक्स इंट्रोड्यूस हो चुका है। अब इसमें आप क्या करते हैं, अपने VS कोड में जाएंगे। VS कोड में आने के बाद आप है ना क्या करेंगे, कर सकते हैं अगर बैकग्राउंड का कलर करना चाहते हैं तो है ना बैकग्राउंड भी इसमें चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर आप इंट्रोड्यूस करा दीजिए ग्रीन, कंट्रोल एस प्रेस कीजिए। तो आप देख सकते हैं आपका है ना बैकग्राउंड भी इंट्रोड्यूस हो चुका है। सबसे पहले हम देखेंगे आपका है ना पैडिंग को। तो अगर पैडिंग को आप है ना देखना चाहते हैं तो इसमें है ना अगर पैडिंग इंट्रोड्यूस कराते हैं तो देखते हैं कि आपको क्या दिखता है। तो इसमें आप है ना सबसे पहले पैडिंग को इंट्रोड्यूस कराइए। पैडिंग आपने जैसे ही आपने इंट्रोड्यूस कराएंगे तो पैडिंग CSS प्रॉपर्टी आपको इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। आपने है ना 20 पिक्सल की है ना वैल्यू असाइन करेंगे। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउज़र पर जाएंगे तो आप देखेंगे आपका है ना इंटरनल स्पेस आपका इंक्रीज़ कर गया है। अगर हम यहाँ पे हाइट को रिमूव कर दें या कमेंट में चेंज कर दें, कंट्रोल एस प्रेस कर दें, वापस जाएँ तो आप देखेंगे आपका है ना ये स्पेस यहाँ पे ऑक्यूपाइड अभी भी है। अगर हम पैडिंग को अगर कमेंट में चेंज कर दें आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। आपको देखेंगे कि आपको कोई भी स्पेस ऑक्यूपाइड नहीं है, यानी आपको है ना इंटरनल स्पेस कुछ भी नहीं है। इंटरनल स्पेस अगर क्रिएट करना है तो आप है ना पैडिंग को अनकमेंट करिए, वापस अपने ब्राउज़र पर जाके देखिए। आप है ना देख सकते हैं कि आपका है ना इंटरनल स्पेस इंक्रीज़ कर रहा है।
इसी तरीके से अगर मैं इस वैल्यू को अगर बढ़ा दूँ, इसको मैं कर दूँ 120 कर दूँ, कंट्रोल एस प्रेस कर दें, तो आप देख सकते हैं आपका है ना इंटरनल स्पेस क्रिएट हो रहा है। इंटरनल स्पेस किस साइड को होगा, ये अंदर की साइड को स्पेस क्रिएट हो रहा है। बट वहीं पे अगर बात कर लें अगर मार्जिन की, तो इसे मैं मार्जिन अगर इंट्रोड्यूस करा दूँ, इसकी अगर मैं वैल्यू पैडिंग की चेंज कर दूँ यहाँ से, इसे हम कर देते हैं 80 पिक्सल, कंट्रोल एस, वापस अपने ब्राउज़र पे जाते हैं। फिर इसके बाद अब हम मार्जिन को इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो मार्जिन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे है ना मार्जिन जैसे टाइप करेंगे, मार्जिन करने के बाद इसमें वैल्यू असाइन कर देते हैं आप 50 पिक्सल। तो देखेंगे आपका है ना 50 पिक्सल का चारों तरफ से आपका है ना स्पेस ले लिया है। इसके लिए आप क्या करते हैं, अपने है ना बॉडी सेक्शन को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। बॉडी सेक्शन को सिलेक्ट करके इसमें आप क्या करेंगे, अपने है ना बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी को भी इंट्रोड्यूस करा देंगे, बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर देंगे। तो इसमें आप क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर आप है ना यहाँ पे येलो कर दें, कंट्रोल एस प्रेस करें, वापस अपने ब्राउज़र पे जाएं। तो आप देख सकते हैं कि आपका है ना जैसे ही आपने मार्जिन इंट्रोड्यूस कराया, तो आपका ये वाला स्पेस इसने ऑक्यूपाइड कर लिया है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप है ना इसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने है ना मार्जिन को है ना यहाँ से है ना कमेंट आउट कर लेते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, वापस जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपका कॉर्नर में आपका बॉक्स चला गया है। इसके लिए आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप है ना इंस्पेक्ट में जाएंगे। इंस्पेक्ट में जाने के बाद आप क्या करेंगे, स्टाइल वाली फाइल में ऑप्शन में आ जाएंगे। स्टाइल वाला ऑप्शन में आने के बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके डिफरेंट टाइप किससे है ना। तो इसमें आप है ना क्या नोटिस करेंगे, अपने स्टाइल वाले सेक्शन में जाएंगे तो आप इसमें ना देखेंगे कि आपका कौन कौन सा स्पेस क्या होता है। ये कंटेंट आपका क्या होगा, कंटेंट की आपके है ना इसमें आप देख सकते हैं आपका सबसे लास्ट वाला जो सेक्शन है वो आपका कंटेंट होगा। फिर आपका क्या आ जाता है, मार्जिन आ जाता है। ये वाला सेक्शन इंटरनल स्पेस जो भी है ग्रीन वाला आपका क्या है, ये मार्जिन हो गया। फिर आपका बॉर्डर आ जाता है, बॉर्डर आपका रेड वाले जो डॉटेड करके आपका है ना बॉर्डर हो गया। आउटसाइड द स्पेस आपका क्या हो गया, और आपका मार्जिन हो गया। एक बार फिर से हम है ना इसमें देखते हैं कि है ना किस तरीके से आपका कंटेंट में जाके है ना कुछ कंटेंट इसमें है ना टाइप कर देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख कुछ टेक्स्ट पास कर देते हैं। तो आपको दिस इज़ एग्जांपल का दिख रहा होगा। आप अपने स्टाइल डॉट सेक्शन में आएंगे तो देखेंगे जो कंटेंट है आप उसका देख सकते हैं, उसका कलर किस टाइप का सा है। नेक्स्ट आप है ना पैडिंग देख सकते हैं, आपकी पैडिंग क्या है कि कंटेंट से आउटसाइड द जो है वो आपका क्या है, पैडिंग हो गया। मार्जिन क्या है आपका है ना, मार्जिन है ना जो सॉरी बॉर्डर क्या है, बॉर्डर आपका क्या है, जो बॉर्डर लाइन आपने इंट्रोड्यूस करा रखी है वो हमारा बॉर्डर हो गया। और मार्जिन क्या हो गया, हमारा आउटसाइड द स्पेस है ना आपका मार्जिन हो गया। इसमें आप है ना क्या कर सकते हैं, आप है ना किन चीज़ों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। जैसे आपने है ना पैडिंग को यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दें, यहाँ पे आप कर दें 40 कर दें, कंट्रोल एस प्रेस कर दें। तो वापस अपने जाके देखेंगे स्टाइल वाले सेक्शन में, तो आप क्या है ना पैडिंग को देख सकते हैं कि आपकी पैडिंग आपकी कम होती चली जा रही है, यानी बॉक्स का साइज़ भी आपका रिड्यूस होता चला जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपका पैडिंग क्या होता है। अब है ना इसमें है ना मार्जिन को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। मार्जिन किस तरीके से होता है, मार्जिन को है ना अनकमेंट कर देते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, वापस जाते हैं अपने ब्राउज़र पे। अब आप है ना अपने है ना देख सकते हैं कि आपका है ना देखो, जब आप है ना बॉर्डर पे करेंगे तो बॉर्डर आपका है ना हाईलाइट हो रहा है। अब जब पैडिंग करेंगे तो पैडिंग हाईलाइट हो रहा है, कंटेंट करेंगे तो कंटेंट हाईलाइट हो रहा है, और मार्जिन करेंगे तो आपका मार्जिन भी आपको दिख रहा होगा कि आपका मार्जिन भी अब इंट्रोड्यूस हो रहा है। अगर मार्जिन की वैल्यू को जैसा बढ़ाते चले जाएंगे आपका है ना आउटसाइड द स्पेस इंक्रीज़ कर जाएगा। अगर आपने यहाँ पे अगर कर दें 150 कर दें, वापस जाएँ अपने ब्राउज़र पर, अब आप देख सकते हैं कि आपका है ना आउटसाइड द स्पेस कितना इंक्रीज़ हो गया है। आई होप आपको मार्जिन अब समझ में आ गया होगा, बॉर्डर समझ में आ गया होगा, पैडिंग समझ में आ गया होगा, आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि आपका मार्जिन और पैडिंग आपका क्या होता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं ना मार्जिन कोलैप्सिंग। मार्जिन कोलैप्सिंग किस तरीके से होती है ये भी देख लेते हैं। इसके लिए क्या करते हैं हम, इसके बाद हम क्या करेंगे कि अपनी है ना जो बॉक्स को अपनी प्रॉपर्टी फिर से इंट्रोड्यूस कराएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, विड्थ टाइप करेंगे। विड्थ है ना आप कितनी देंगे, इसमें है ना 30% देंगे। फिर नेक्स्ट इसमें आप है ना CSS प्रॉपर्टी देंगे जो कि आपकी होगी हाइट। हाइट को इंट्रोड्यूस करा दीजिए आप है ना 25 VH यानी व्यू हाइट होगी। फिर आप है ना इसमें बैकग्राउंड कलर को भी इंट्रोड्यूस करा दीजिए। बैकग्राउंड कलर आप है ना इसमें रेड दे दीजिए, कंट्रोल एस प्रेस कीजिए, वापस अपने ब्राउज़र पर जाके देखेंगे आपको रेड कलर का एक बॉक्स इंट्रोड्यूस हो गया होगा। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप है ना एक और बॉक्स को इंट्रोड्यूस कराएंगे जो आपका है ना चाइल्ड होगा, चाइल्ड बॉक्स कहलाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप है ना हैश दबाएंगे,
इसे है ना बॉक्स 1 करके है ना पास करेंगे, इसमें एंटर प्रेस करेंगे तो आपने एक डिव को और इंट्रोड्यूस करा दिया। अब इसमें आप है ना यही सारी CSS प्रॉपर्टी इनकी वैल्यू चेंज करके है ना इंट्रोड्यूस कराते हैं। इसमें क्या करेंगे आप है ना कॉपी पेस्ट करेंगे, यहाँ पे है ना 1 टाइप करेंगे। व्यू हाइट आप है ना इसमें है ना 10 रखेंगे। जो विड्थ रखेंगे आप है ना इसमें 20। जो बैकग्राउंड कलर रखेंगे उसे आप है ना ग्रीन कर दीजिए। कंट्रोल एस प्रेस कीजिए, वापस अपने ब्राउज़र पर जाके देखेंगे तो आपका है ना ग्रीन कलर का एक कॉर्नर में आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा। इसमें आप है ना देखते हैं कि हाँ ना किस तरीके से आपका मार्जिन कोलैप्सिंग इंट्रोड्यूस होती है। तो इसमें है ना हम सबसे पहले अपने है ना जो बड़ा बॉक्स है उसकी हाइट को इंक्रीज़ कर देते हैं, उसको है ना यहाँ पे है ना 40 कर देते हैं। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। इससे है ना मिडिल में लाने के लिए आपको कोई भी है ना चीज़ मिडिल में लानी हो तो आपको क्या करना होगा कि आपको उसमें है ना मार्जिन ऑटो इंट्रोड्यूस करा दीजिए। कंट्रोल एस प्रेस कीजिए, वापस जाएंगे तो आपका है ना ये मिडिल में आ चुका है। अब आपको है ना सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा कि आपका एक बड़ा बॉक्स है जो रेड कलर का है, और फिर उसके बाद आपका ग्रीन बॉक्स है जो इंटरनली आपका है ना जो चाइल्ड एलिमेंट है वो इंट्रोड्यूस करा रखा है। अब हम क्या चाहते हैं कि आपका है ना इस इंटरनल वाला जो आपका चाइल्ड बॉक्स है इसको है ना मार्जिन देंगे। आप देखते हैं कि इसमें है ना मूवमेंट होता है या नहीं होता है। तो आप देखेंगे सबसे पहले आप है ना इसमें चाइल्ड वाले बॉक्स 1 में जाएंगे। बॉक्स 1 में जाने के बाद आपका क्या होगा कि इसमें है ना मार्जिन को इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो आप है ना इसमें मार्जिन को जैसे ही इंट्रोड्यूस कराएंगे 30 पिक्सल इंट्रोड्यूस कराते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे आपका है ना क्या हुआ कि आपका है ना जो पेरेंट बॉक्स है उसने है ना मार्जिन को गैदर कर लिया, बट मैंने यहाँ पे किसको दिया था, आपने है ना चाइल्ड को दिया था। फिर से मैं रिपीट कर दूँ, आपने है ना चाइल्ड टैग को आपने है ना मार्जिन इंट्रोड्यूस कराया, बट आपने यहाँ पे नोटिस करेंगे कि आपका है ना मार्जिन क्या हुआ, मार्जिन आपका है ना पेरेंट वाले बॉक्स ने ना ऑक्यूपाइड कर लिया, यानी उसके ऊपर लग गया। तो ये चीज़ आपकी ऑटोमेटिक इंट्रोड्यूस हो जाती है। हम क्या करते हैं, इसके लिए क्या होता है कि जब भी आप मार्जिन है ना टॉप या बॉटम इंट्रोड्यूस कराते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपका क्या है ये जो मार्जिन है ना आपके है ना पेरेंट वाला जो टैग होता है उसमें इंसर्ट हो जाता है। इसमें अगर आपके बात करें कि अगर आप यहाँ पे आप है ना नेक्स्ट वैल्यू दे दें, आपकी क्लॉकवाइज वैल्यू दी जाती है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। आपने अभी है ना 30 पिक्सल दिया है तो ये आपका टॉप पे लग गया। फिर नेक्स्ट आपका लेफ्ट साइड से राइट साइड से आएगा, तो इसके लिए क्या करेंगे आप है ना यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दें 25 पिक्सल। फिर नेक्स्ट इसमें वैल्यू देंगे आपका बॉटम का देंगे, तो इसमें आप देंगे 35 पिक्सल। फिर नेक्स्ट इसमें आप लेफ़्ट की वैल्यू देंगे तो इसमें कर देंगे 45 पिक्सल। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस जाके देखेंगे तो आपके है ना लेफ़्ट और राइट की जो भी वैल्यू है वो तो आपके इंट्रोड्यूस हो रही है, बट टॉप और बॉटम की जो प्रॉपर्टी है इसमें है ना मार्जिन पे इंट्रोड्यूस नहीं हो रही है, वो डायरेक्ट आपकी क्या हो रही है पेरेंट वाले एलिमेंट पे इंट्रोड्यूस हो रही है। इसके बचने के लिए हम क्या करते हैं, पेरेंट वाले एलिमेंट में हम क्या करते हैं ओवरफ्लो को इंट्रोड्यूस कराते हैं। ओवरफ्लो में इसमें हम क्या करेंगे, आप है ना ओवरफ्लो इंट्रोड्यूस कराएंगे प्रॉपर्टी जो CSS की होती है। इसमें आपका क्या होता है एक हिडन वैल्यू होती है, इसको इंट्रोड्यूस कराएंगे। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। कंट्रोल एस प्रेस करने के बाद आप है ना वापस अपने है ना ब्राउज़र पे जाके देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका है ना ये जो पेरेंट अगर आपका जो मार्जिन ऑक्यूपाइड कर रहा था अब वो है ना ऑक्यूपाइड नहीं कर रहा है। अब आपके है ना इंटरनल जो बॉक्स था उसी पे ही आपके है ना मार्जिन प्रॉपर्टी इंसर्ट हो रही है। अब है ना आप इस बॉक्स को इंटरनली अगर मूव भी कराना चाहते हैं तो अपनी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप है ना कर दें, अगर वैल्यू को चेंज करके यहाँ पे 80 कर दें तो आप देखेंगे आपके है ना टॉप प्रॉपर्टी पे भी आपका मूव कर रहा है। इसी तरीके से अगर आप है ना बॉटम प्रॉपर्टी को भी चेंज कर दें, यहाँ पे 145 कर दें तो आपका बॉटम प्रॉपर्टी भी आपकी इंट्रोड्यूस हो रही है। इस तरीके से आप है ना डिफरेंट टाइप है ना बॉक्स को मूव कर सकते हैं। यहाँ पे है ना वैल्यू टाइप कर दें, कंट्रोल एस प्रेस कर दें तो आपके है ना वो सारी प्रॉपर्टी इसमें इंट्रोड्यूस होती चली जाएंगी। इसी को है ना यहाँ से अगर हम इस सिंगल में लाइन में ना दिखा के अगर अलग अलग लाइन में दिखाते हैं, यहाँ पे अगर हम मार्जिन लेफ़्ट करें आपका 50 पिक्सल, कंट्रोल एस प्रेस करें वापस जाएं तो आपका है ना 50 पिक्सल है ना लेफ़्ट से ऑक्यूपाइड हो गया। अगर हम यहाँ से राइट से भी है ना इसमें इंट्रोड्यूस कराते तो राइट से भी आपका इंट्रोड्यूस हो जाएगा। बट अगर है ना यहाँ पे है ना ओवरफ्लो को अगर है ना ये कमेंट में चेंज करते हैं, अब यहाँ पे हम है ना अपने चाइल्ड वाले इस पे मार्जिन टॉप लगाएं, मार्जिन टॉप इंट्रोड्यूस करा दें 80 पिक्सल को। आप देखेंगे आपके है ना
पेरेंट चाइल्ड है ना मूव कर गया। आपका है ना जो चाइल्ड वाला टैग था वो मूव नहीं किया, यानी चाइल्ड जो बॉक्स था वो मूव नहीं हुआ, आपका पेरेंट वाला जो बॉक्स था वो मूव हो गया। इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, इससे बचने के लिए अपने ओवरफ्लो को है ना पेरेंट वाले में इंट्रोड्यूस कराएंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका है ना जो चाइल्ड वाली जो पे बॉक्स पे आपने जो मार्जिन इंट्रोड्यूस कराया टॉप वाला वो आपका उसमें इंट्रोड्यूस हो गया है। यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा है ना आपका मार्जिन कोलैप्स कहलाता है। ये आपको कहीं भी नहीं बताया जाता कि आपका मार्जिन किस तरीके से कंट्रोल करा जाता है। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपका है ना मार्जिन कोलैप्स क्या होता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हेयर कि आपका है ना मार्जिन कोलैप्सिंग, पैडिंग और आपका है ना बॉर्डर किस तरीके से आपका यूज़ होता है, ये आपने है ना देख लिया होगा। इससे आप बचने के लिए आपका एक और तरीका होता है, अगर ओवरफ्लो को इंट्रोड्यूस नहीं करा रहे हैं तो इसमें आप ये भी कर सकते हैं, आप है ना इसमें है ना पैडिंग टॉप को इंट्रोड्यूस करा दीजिए और इसमें 1 पिक्सल कर दीजिए, कंट्रोल एस प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे आपका है ना कोई चेंजेस नहीं होगा, तब भी आपकी प्रॉपर्टी इंसर्ट है। तो आप है ना ओवरफ्लो, ज़्यादातर आप है ना इसमें ओवरफ्लो को ही इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, नहीं तो आप है ना इससे बचने के लिए ना पैडिंग टॉप को भी इंट्रोड्यूस करा के आप है ना अपनी इन प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये सब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आप चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।